नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मैं आपके लिए पौराणिक कहानियां लेकर आता हूं और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं श्रीमद् भागवत पुराण से कुछ कहानियां। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम में ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहे कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। अब उनके मन में यह आ गया कि भाई कब दर्शन होंगे, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अंतःकरण में माया के दर्शन के लिए तरसने लगे। मतलब वो चाहते थे कि अब माया दिख जाए। इसके साथ साथ वो भगवान की भक्ति में भी डूब गए। उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ सी आ गई और वो उसमें डूबने लगे। थोड़े समय के बाद उन्हें इस बात की याद भी नहीं रही कि भगवान ने कहा था कि तुम्हें माया के दर्शन होंगे। एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय थे। उसी समय एकाएक बड़े जोरों की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमकने लगी। रथ के धुएं के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि को ऐसा लगा कि चारों ओर से जो समुद्र है वो समूची पृथ्वी को निगल लेगा। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं और बड़े बड़े भंवर पड़ने लगे। उस समय ध्वनि इतनी भयंकर कि कान फोड़ डालती थी। बड़े बड़े मगरमच्छ उछलकर स्थान पर गिरने लगे। मतलब इतनी लहरें थी कि मगरमच्छ भी उछलकर गिरने लगे। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब रही है, तब वे व्याकुल हो गए और उदास हो गए। साथ ही साथ थोड़े से भयभीत भी हो गए। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जलराशि उछल रही थी। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष, पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबा लिया है। एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही उस समय बच गए और वह उस समय अंधे के समान जटा फैलाकर यहां वहां भटकने लगे, प्राणों को बचाने की चेष्टा करने लगे। वे भूख प्यास से व्याकुल थे। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, आप खुद सोचिए, वो मार्कंडेय ऋषि जिनके ऊपर इंद्र के भेजे गए कामदेव ने असर नहीं किया, कैसे हो सकता है कि प्रलय समय आने पर वो व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए? क्योंकि भगवान की माया का असर वो अब देख रहे थे। उन्होंने खुद कहा था कि मुझे माया दिखाइए और ये भगवान की माया ही है। तो इसीलिए वो ये सारी जो कहते हैं ना अनुभव, ये महसूस करने लगे। उनको डर लगने लगा। वो भूख प्यास से व्याकुल हो गए। जिन्होंने 6 मनवंतर तक तपस्या की हो उनको भूख प्यास से क्या ही अर्थ, लेकिन यहां पर भूख प्यास से व्याकुल हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। जब बड़े बड़े मगरमच्छ उनकी तरफ आने लगते तो वो और डर जाते। किसी और की हवा का झोंका आता, किसी लहर के थपेड़े ने उन्हें घायल कर दिया। इस प्रकार भटकते भटकते वो अज्ञान अंधकार में पड़ गए और बेहोश हो गए। इसके बाद वो इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का ज्ञान भी नहीं रहा। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि भगवान विष्णु की माया के चक्कर में मोहित हो गए और उस प्रलय काल में समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। सोचिए, पूरी पृथ्वी समुद्र में डूबी हुई है और उसमें मार्कंडेय मुनि करोड़ों वर्षों तक भटक रहे हैं। ये भगवान की माया है। अब आगे जो होता है वो और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे मालूम है। इसके बाद सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि मार्कंडेय मुनि इस प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा, जिसमें हरे हरे पत्ते और फल शोभायमान थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें पत्तों का एक दोना था और उसके अंदर एक सुंदर नन्हा सा शिशु लेटा हुआ था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी कि आसपास का अंधेरा दूर हो गया था। वो शिशु सांवला सलोना था। अब आप सोच रहे हैं कि कौन है ये, और जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। उनके मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ा था। गर्दन शंख के समान थी, छाती चौड़ी थी, तोते की चोंच के समान उनकी सुंदर नसिका और भौहें यानी कि आईब्राउज बड़ी ही मनोहर थी। उनके काले काले घुंघराले बाल थे और ये सांस लेने पर कभी कभी हिल रहे थे। उस नन्हे शिशु के हाथों में बड़ी ही सुंदर सुंदर उंगलियां थी। वो शिशु अपने दोनों कर कमलों में से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि ये दिव्य दर्शन देखकर अत्यंत विस्मित हो जाते हैं। अब वो विस्मित इसलिए होते हैं कि भाई इतनी प्रलय है, मैं लाखों करोड़ों साल से भटक रहा हूं, तो ये बालक यहाँ पर कैसे है, जीवित कैसे है, कौन सा ये बालक है। अब आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट चली गई।
आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए, शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के उस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं आने लगे। ये शंकाएं वही हैं कि ये कौन है इत्यादि। ठीक है, वे उस शिशु से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने गए और मार्कंडेय जी अभी पहुंच भी नहीं पाए थे कि उस शिशु ने सांस के साथ मार्कंडेय ऋषि को अपने शरीर के भीतर खींच लिया। जैसे जैसे यहाँ लिखा है, जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाता है, वैसे ही मार्कंडेय मुनि उस शिशु के पेट में चले गए। वे पेट में जाकर अलग अलग सृष्टि देखते हैं, जैसे कि प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वो सब दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार नहीं सके। उन्होंने उस शिशु के पेट में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, आश्रम इत्यादि सारी चीजें देखी। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है, वो सब कुछ वहां था। मतलब सारी की सारी सृष्टि वहां पर एक तरीके से विद्यमान थी। और ये तो सब छोड़िए, वहां पर हिमालय पर्वत, उसके साथ वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर उन्होंने अपना आश्रम देखा और आश्रम में रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय मुनि ने वहां पर प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते ही देखते वे उस दिव्य शिशु के श्वास के साथ बाहर आ गए। एक सांस के साथ अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने सोची इतनी सारी चीजें देखी, और अगले ही श्वास के साथ यानी कि सांस के साथ वो बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वो शिशु सोया हुआ है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है मार्कंडेय जी की तरफ देखकर। इतना देखते ही देखते क्या होता है आगे कि शिशु अंतर्ध्यान हो जाता है। बरगद का वृक्ष और प्रलयकालीन दृश्य और जल सब लीन हो जाता है, मतलब सब कुछ जल में लीन हो जाता है। और मार्कंडेय मुनि देखते हैं कि वो पहले के समान अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। मतलब कि जैसे अगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो जैसे फिल्मों में होता है ना, एक फ्लैशबैक होता है, एक ड्रीम सीक्वेंस होता है। अब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो यहीं पर ही हूँ, वो जो लाखों करोड़ों साल से भटक रहा था वो सब की सब माया थी। तो इस तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु ने नर नारायण अवतार में उन्हें वरदान दिया मार्कंडेय मुनि को कि ठीक है, आप माया देखेंगे, और माया के दर्शन इस प्रकार कराए। अच्छा, वो जो शिशु थे वो भगवान श्री कृष्ण थे और उनके इस स्वरूप को मुकुंद स्वरूप कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का क्या वरदान मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो अभी का जो बातचीत चल रही है ये सूत जी और शौनक जी के बीच में चल रही है। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में वो स्थित हो गए। मार्कंडेय जी ने मन ही मन में कहा कि आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य के ज्ञान के समान प्रकाशित रहती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करता है, इसीलिए मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। अब सूत जी यहां पर आगे बताते हैं कि मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति भाव में तन्मय हो गए। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए वहां से निकल रहे थे। मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा, उनके साथ बाकी के गण भी थे शिव जी के साथ। तब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा और उनका हृदय वात्सल्य से उमड़ गया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण सब शांत हो गया है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसीलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। यानी कि भगवान शंकर से कहा फल देने के लिए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये ब्रह्म ऋषि लोक या परलोक कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में मोक्ष की भी आशंका नहीं है। इसका कारण यह है कि घट घट वासी अविनाशी भगवान के चरणों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा।
क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुष का समागम प्राप्त हो। भगवान शंकर समस्त विद्वाओं के ज्ञाता, सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही हैं। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास पहुंचते हैं। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवान में तन्मय थीं। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए उस समय वे ये नहीं जान सके कि भगवान शंकर और गौरी माता स्वयं उनके यहां पर पधारे हैं। अच्छा, शिवजी से ये बात छुपी नहीं रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में है। इसीलिए जैसे वायु आकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदय आकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान है। 3 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बागंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का ये रूप देखकर विस्मित हो गए कि ये कहां से आ गए हैं। इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। मार्कंडेय मुनि ने उनका स्वागत किया, उन्हें आसन दिया, पाद्य दिया, अर्घ दिया। पाद्य मतलब पैरों को धोना, अर्घ मतलब हाथों को धोना। गंध, पुष्पमाला, धूप, दीप इत्यादि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनकी गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि ने उनसे कहा, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार करती है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी कैसे सेवा करूं? मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूं। अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। नमस्कार।